आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। शूट आउट एट शादी में मौत से पहले के वो आखिरी 10 मिनट भी दिखाएंगे जब हर्ष फायर का शिकार हुआ लड़का। मौत से पहले नाच रहा था। बंद कमरे के उस खौफनाक राज की तफ्तीश भी हम करेंगे जिस कमरे से मिली पति पत्नी और बेटी की लाश। हत्यारों के पकड़े जाने के बाद कहां थाने में हुआ हंगामा बवाल, ये भी आपको दिखाएंगे आज के क्रिमिनल्स में। उस शादी में घराती बाराती सभी नाच रहे थे। दूल्हा दुल्हन को तोहफे दिए जा रहे थे, तभी दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक हो जाता है। इलाके की बिजली गुल थी, इसलिए हमलावर को कोई देख नहीं पाया और इस तेजाबी साजिश में जो खुलासा हुआ वो होश उड़ा देने वाला है। लड़के के गेटअप में बाराती बनकर आई थी प्रेमिका। आप भी देखिए एक्स गर्लफ्रेंड का दिल दहला देने वाला बदलापुर। प्रेमी की शादी में प्रेमिका की एंट्री। प्रेमिका से बेवफाई, वो बाराती बनकर आई। अंधेरी रात, प्रेमिका का इंतकाम। उसके टारगेट पर था दूल्हा। तेजाबी साजिश, महबूबा मास्टरमाइंड। दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक। जानू का दिल दहला देने वाला बदलापुर। खुशियों की बारात। दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को बेहाने आए थे। गाजे बाजे के साथ बाराती भी घराती भी सब थिरक रहे थे, लेकिन मौसम का मिजाज बिगड़ रहा था। आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी और यकीन मानिए इसी शादी में एक तूफान आने वाला था जिससे दूल्हा दुल्हन बाराती घराती सब बेखबर थे। और फिर खुशियों की इस महफिल में सुनाई दी दूल्हे के चीखने की आवाज। कुछ लोग भी चिल्ला रहे थे। लाइट गुल थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। दरअसल दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक हुआ था जिसमें कुछ और लोग भी घायल हुए थे। शादी के माहौल में अफरा तफरी मची। बिजली गुल थी, इसलिए हमलावर को कोई देख नहीं पाया। जगदलपुर के भानपुरी थाना इलाके के छोटे आमाबाल गांव में डमरूधर बघेल बारात लेकर आया था। सुनीता कश्यप से उसकी शादी हुई। इसी शादी समारोह में दूल्हे और दुल्हन पर यह हमला हुआ। आखिर इस तेजाबी साजिश के पीछे कौन है? चश्मदीद की जुबानी सुनिए। कैसे पेंट शर्ट पहने हुए शख्स भीड़ में भागता नजर आया। क्या ये किसी दिल जले आशिक का इंतकाम था जो इस शादी से नफरत कर रहा था? इधर उधर भग गया बोल रहे थे सब लोग। लड़के बोल को सबको संपर्क किया, इधर उधर भग गए। उसके बाद रास्ते तक तो भग गए, नहीं कुछ पता नहीं चला। तो गाड़ी लोगों को भी सबको रोको, किसी को जाने मत दो, भाई को भी किसी को जाने मत दो बोल के वो पास जाके रोके। जिन लोगों ने देखा था उन्होंने बताया कि वैसे तो अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन एक छोटे कद के एक कोई व्यक्ति जिसने शर्ट पैंट पहना हुआ था, इस हुलिये का विवरण वहां के उपस्थित लोगों ने दिया। 12 जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लोगों से पूछताछ भी हुई। पुलिस के हाथ एक ऐसा क्लू लगा जिसे सुन सब दंग रह गए। दरअसल ये तेजाबी साजिश रची थी दूल्हे की प्रेमिका ने, जो अपने प्रेमी की शादी में गेटअप बदल कर आई थी। पैंट शर्ट पहनकर बारात में शामिल हुई और उसने ये हमला किया। तेजाब डाल के धोखा दे रहे, शादी करवाए बोलून 7 साल में बात करते रहे। मके ऐसू करें पर करें बोलून नहीं करे तो शादी हो सगाई होली बोल पता नहीं रहे। एक जन लेका सांग लो। एक इंफॉर्मेशन ये निकल के आई कि यह कार्य किसी लड़की के द्वारा किया गया है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक पैंट शर्ट पहन के इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रेमिका के मुताबिक 7 साल के प्यार भरे इस रिश्ते में उसके प्रेमी डमरूधर ने बेवफाई की,
जिसने सगाई और शादी की बात छुपाई। प्रेमिका को किसी और से जब ये बात पता चली तो उसने रची एसिड अटैक वाली ये साजिश, जिसके टारगेट पर दूल्हा था। कावर गांव की निवासी एक महिला को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिसने ये बताया कि उसका लगभग 10 साल से युवक के साथ प्रेम संबंध रहा और उसे ये इस बात की इन्फॉर्मेशन किसी ने दी थी कि उसकी सगाई और शादी हो रही है, लेकिन युवक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके सामने उसे धोखे में रख करके वो विवाह कर रहा था। इससे वो अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर उसने जहाँ पर वो काम करती थी मिर्ची बाड़ी, वहाँ जो ड्रिप को क्लीन करने के लिए एसिड रखा जाता है, वहाँ से उसने चुराया था। बेवफाई में प्रेमिका का ये इंतकाम दिल दहला देने वाला है। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शादी में लड़के नाच रहे थे, झूम रहे थे, खराती हो या फिर बाराती, सब डांस की खुमारी में डूबे हुए थे। शामियाना सजा हुआ था। खुशियों की इस महफिल में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मातम छा गया। देखें। झूठी शान, असलाह का गुरूर, बंदूक का टशन, टिगर पर मौत। खुशियों में मौत का मातम। शूट आउट एट द रेट शादी। ये कैसा जश्न, ये कैसी रवायत। ये जश्न जानलेवा है। चंबल ना तो बागियों की कहानी सुना रहा है, ना ही डकैतों के आतंक और खौफ की दास्तां। ये तो वो ट्रिगर वाली दहशत है जिसका शिकार कब कौन कहां हो जाए, किसी बेकसूर की ये बंदूक वाली झूठी शान जान ले ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस ठाए ठाए के नशे में चूर हैं उन लोगों ने इसे रवायत का नाम दिया। परंपरा के नाम पर खूनी खेल, जश्न में कभी न भरने वाला जख्म। इसी फहरिस्त में ग्वालियर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। जिस ठाए ठाए ने 15 साल के बेकसूर बेगुनाह प्रियांशु की जान ले ली। इस सीसीटीवी फुटेज में शादी समारोह के जश्न की तस्वीरें कैद हो रही थी, मेहमान नवाजी की तस्वीरें भी। लेकिन इस वक्त भागते दौड़ते हैरान परेशान लोग नजर आए जो घायल प्रियांशु को अस्पताल ले जा रहे थे। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके के हरे शिव मैरिज गार्डन में शादी समारोह था। वहीं सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। कल रात अराउंड 12:30 AM एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक शादी का समारोह था यहाँ पे। ये हर्ष फायरिंग या सेलिब्रेटरी फायरिंग में एक 15 साल का बच्चे का मृत्यु हो गया। जो फायर करने वाला उसके परिवार का ही बता रहा है, चाचा के लड़का है, उसका लाइसेंसी बंदूक बता रहे हैं। बंदूक का वो टशन हर्ष फायरिंग, और इस हर्ष फायर ने एक घर का चिराग बुझा दिया। जश्न में हुई इसी फायरिंग का शिकार हुआ प्रियांशु, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने भी प्रियांशु की जान नहीं बचा पाई। तो जैसे ये घटना हो गया, ये लोग ये जो घायल हुआ लड़के को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। 2-3 हॉस्पिटल गया था और सभी जगह ये ब्रॉड डेड बताया। फिर बाद में ये लोग थाने में आया और 304 का मुकदमा कायम किया है। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शादी समारोह में प्रियांशु का चचेरा भाई हर्ष फायर कर रहा था और गोली का निशाना उसका ही चचेरा भाई हो गया। इसमें जो मृतक की चाचे के लड़के के ऊपर हम 304 कायम किया है और इसका तलाश जारी है। ये बंदूक के बारे में हम पता कर रहे हैं कि जिसके किनके नाम पे ये बंदूक रजिस्टर्ड है, लाइसेंस किसके नाम पे है। सोचिए जरा, असलाह का गुरूर, ये टशन जश्न में ठाए ठाए कितना खतरनाक है। आखिर प्रियांशु को किस बात की सजा मिली? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
मर्डर की वो मिस्ट्री जब हत्या के 3 दिन बाद कातिल पकड़े गए, लेकिन उसके बाद थाने में मचा बवाल, थाने में हुआ हंगामा। मृतक के परिवार वालों ने कहा, हत्यारों को हमारे हवाले कर दो। 4 साल पुरानी अदावत और बदलापुर में हुआ ये कत्ल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप ही देखें। वो हवा भरवाने रुके और हुआ हमला। चाकू से वार, बेल्ट से दे दनादन। ऑटो ड्राइवर का मर्डर, थाने में हंगामा, बवाल। बदलापुर सलाखों में कातिल। कत्ल के बाद चक्का जाम, इंसाफ की फरियाद और सलाखों में हत्यारों के पकड़े जाने के बाद मृतक के परिवार, स्थानीय लोगों का थाने में बवाल, हंगामा। और बस यही मांग की, हत्यारों को हमारे हवाले कर दो। और इसके बाद आरोपियों को ले जाती हुई पुलिस। मर्डर की ये मिस्ट्री दिल दहलाने वाली है। पूरी वारदात आपको तफसील से बताते हैं। आखिर थाने में ये बवाल क्यों मचा और किस मर्डर मिस्ट्री में इंसाफ की मांग की जा रही है। दरअसल 21 अप्रैल को धमतरी के कारगिल चौक पर ऑटो ड्राइवर योगेश नेताम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चाकू और बेल्ट से वार किया गया था। 21 अप्रैल को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक हत्या हुई थी। इस हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस संबंध में हमने खुलासा किया हुआ है। इसमें 21 अप्रैल को जो मृतक है योगेश नेताम और उसका एक मित्र है योगेश ध्रुव और एक और उसका फ्रेंड है राजेंद्र देवांगन, ये तीनों मोटरसाइकिल में जा रहे थे और इन लोग सलीम खान के घर के पास कारगिल चौक में कुछ पैसा मांगने लेकर गए हुए थे। उसके बाद फिर ये लोग वापस लौट रहे थे और डिकेश ऑटो सेंटर में ये लोग हवा भरवा रहे थे। 21 अप्रैल को योगेश अपने दोस्तों के साथ एक शख्स से उधारी के रुपए लेने मोटरसाइकिल से गया था। लौटते वक्त मोटरसाइकिल में हवा भरवाने के लिए रुका। बस इसी बीच आरोपियों की उस पर निगाह पड़ी। कत्ल के मास्टरमाइंड गणेश राजपूत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। चाकू से वार किया, बेल्ट से भी बुरी तरह मारा गया। इस हत्याकांड में 23 अप्रैल को पीड़ित परिवार ने घड़ी चौक पर चक्का जाम किया था, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर। हत्या से इलाके में तनाव था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी से सुराग मिला और हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़े। जो आरोपी हैं वो लोग आकर इस पे अटैक कर दिए और इस पे चाकू से भी वार किए हैं और कुछ बेल्ट से भी मारे हैं और इसके बाद ये लोग घटना से फरार हो गए थे। नहीं, आरोपी टोटल 5 है, 5 गिरफ्तारी हो गई है। वारदात के पीछे थी 4 साल पुरानी बदलापुर की कहानी। इसमें 2019 में इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और पिछले सितंबर में भी इनके बीच में विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण इन्होंने ठान लिया था कि हमको इस घटना को अंजाम देना है। रंजिश में मर्डर की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बंद कमरे में खौफनाक राज कैद था, जिस बंद कमरे से मां और बेटी की लाश निकली। बेटा बगल वाले कमरे में सो रहा था, जिसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना मां की आवाज आई ना छोटी बहन की। उसी बंद कमरे में खुशियों का कातिल भी मौजूद था। आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें आप।
बंद कमरे का खौफनाक राज। बीवी बेटी के साथ बर्बरता। कपड़े धोने की मोगरी से मर्डर। फांसी पर झूला खुशियों का कातिल। कत्ल से बेटा था अनजान। एक कमरा, 3 लाश, सब कुछ खत्म। 15 साल का लड़का जिसे पता भी नहीं था उसकी दुनिया लुट चुकी है, जिसे ये खबर तक नहीं लगी जब सुबह होगी तो ना उसके नजरों के सामने उसकी छोटी बहन खुशी होगी, न माँ और न ही वो पापा का चेहरा फिर देख पाएगा। भोपाल में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। भीमनगर में बंद कमरे में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश मिली, पति पत्नी और बेटी की। बेटा बगल वाले कमरे में सो रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया, सबको उठाना चाहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब खामोश हो चुके हैं। बिस्तर पर मंजू प्रजापति की लाश थी। 13 साल की खुशी की भी लाश उसी कमरे में, और उसी कमरे में धन्नालाल प्रजापति फांसी के फंदे पर झूल रहा था। ये धन्नालाल साहू और उसकी पत्नी और बेटी खुशी कमरे में सो रहे थे और हमने उस दरवाजे को अंदर से लगा हुआ था उसको तोड़कर देखा तो धन्नालाल साहू फांसी पे लटका हुआ था और माँ मंजू और बेटी खुशी वो बिस्तर पे पड़ गई। कई जगह खून वगैरह भी, ब्लड भी था। तत्काल पुलिस वहाँ 5-10 मिनट में वहाँ पहुँच गई मौके पर जाकर देखा तो चूंकि वो फंदे पे लटका हुआ था तो उसका बच्चा जो 15 साल का अरुण था जिसने दरवाजा खोला था, तोड़ा था, और बगल वाले अंकित ने उनको फांसी के फंदे पे से नीचे उतार के रखा। सीन ऑफ क्राइम से यह बात साफ थी कि धन्नालाल प्रजापति ने पहले पत्नी मंजू और बेटी की हत्या की, कपड़े धोने की मोगरी से वार करके दोनों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद सुसाइड किया। घटना स्थल देखकर मामूली चोटें जो इसकी पत्नी है धन्नालाल की, उसके सिर में और खुशी के भी सिर में चोटें हैं। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों को उसने मारपीट करके और खुद स्वयं फांसी के फंदे पर लटका। सवाल है कि आखिर क्यों एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, क्यों एक परिवार तबाह हो गया। दरअसल पेशे से कारपेंटर धन्नालाल की माली हालत ठीक नहीं थी। लोगों की माने तो 3 महीने से उसे काम भी नहीं मिल रहा था। धन्नालाल को नशे की लत थी। आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद भी होता। 13 साल की खुशी मम्मी पापा के बीच झगड़ा सुलझाती, बीच बचाव करती, और वारदात वाले दिन तो धन्नालाल ने बीवी और बेटी के साथ ऐसी बर्बरता की कि सब कुछ खत्म हो गया। आए दिन ये पति पत्नी का विवाद होता रहता था, जिसको रोकने के लिए उसकी बेटी हमेशा सामने आ जाती थी। धन्नालाल जो है ये बढ़ई का काम करता। केरल के कोची में पीएम का रोड शो, लोगों ने बरसाए फूल, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।